बृहस्पति देव इस वर्ष अतिचारी गोचर करने वाले हैं। केवल इसी वर्ष नहीं, अब से लेकर अगले 8 सालों तक वो अतिचारी यानी स्पीड में ही गोचर करने वाले हैं। अमूमन बृहस्पति देव का जो गोचर होता है वो 1 साल और कुछ दिनों का होता है, यानी लगभग 13 महीने के आसपास होता है। लेकिन अभी वो इन 13 महीनों में 2 राशियों में घूम जाएंगे और उसी में वो अतिचारी भी होंगे और फिर वक्री होकर वापस अपनी जो मूल राशि जिसमें वो घूम रहे होंगे वहां पर आएंगे। तो क्या कुछ होगा? तो इन 8 सालों में वो 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो जब भी बृहस्पति देव का अतिचारी गोचर होता है और साथ में शनि का भी इन सालों में कुछ न कुछ डिफरेंट टाइप का गोचर, जिसे हम अतिचारी भी कह सकते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलेगी। मीन्स जो ओवरऑल प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि यही 2 राशियां प्लस राहु और केतु भी बहुत ज्यादा सभी 12 राशियों को, सभी जितनी भी हमारे जीवन की जुड़ी हुई चीजें उनको प्रभावित करती है। तो इस वर्ष बृहस्पति देव जैसे कि मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में वो केवल 2 महीने के लिए ही आएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 जितना ही समय होगा। लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अतिचारी होके आगे बढ़ेंगे तो वापस वहीं से वक्री अवस्था में भी आएंगे, तो उस समय क्या होगा? डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो बहुत ही, जब ऐसे कोई स्थिति में कोई ग्रह आता है तो कंफ्यूजन का भी स्टेट होता है, वो ट्रांजिशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मीन्स एक साथ कई चीजें कई सारे जगहों पर चल रही होती है, तो रिजल्ट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो सभी लोगों को यही समझने की अभी जरूरत होगी कि अभी यूं भी पुनर्वसु नक्षत्र में जब बृहस्पति देव आए हैं और लंबा पीरियड 10 महीने तक वो इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो इस नक्षत्र की ऊर्जा से भी वो बहुत अधिक प्रभावित होने वाले हैं।